कहानी की शुरुआत में हम मेन लीड जिसका नाम मिस्टर वेव्स को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड की ग्रेव को देखकर रो रहा होता है। ये 2025 चल रहा होता है। वो मन में कहता है कि जाओ मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा, पर हम समझ नहीं पाते कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाएगा कैसे, क्योंकि उसकी तो मौत हो चुकी है। अब हम 2024 में चले जाते हैं, यानी फ्लैशबैक में, यानी पास्ट में। यहाँ हम देखते हैं कि जाओ जिंदा है और वो मिस्टर वे के लिए काम कर रही है। मिस्टर वे उसका बॉस है, जो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। और जाओ बेचारी चौबीसों घंटे जब भी वो सोई रहती है, जागी रहती है, कोई भी अपना पर्सनल काम कर रही हो, हमेशा ही उसे अपने बॉस के लिए हाजिर रहना पड़ता है। बेचारी वो पूरे दिन पूरी रात मिस्टर वे के लिए काम करती है। अभी रात हो रही होती है और मिस्टर भी पार्टी कर रहा होता है अपने कॉम्पिटिटर के साथ, जो उसे शायद फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। ड्रिंक पे ड्रिंक करवाए जा रहा होता है और वे शर्त लगाते हैं कि क्या वो उसके असिस्टेंट उसके पास अभी आएगी। मिस्टर वे कहता है कि हाँ वो जरूर आएगी। अब वो कॉल करता है। जहाँ वो भी सोई होती है, पर रात रात के 2:30 बज रहे होते हैं। वो उठ जाती है और भागी भागी जाओ के पास। मिस्टर मिस्टर भी ड्रिंक करने वाला होता है, पर जाओ उसे रोक लेती है और कंपटीटर ये देखकर गुस्सा करता है और जाओ के हाथ से वो ड्रिंक छीन लेता है और खुद ही पी लेता है। ड्रिंक पीते ही वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर मिस्टर वे बिल्कुल हैरान था, लेकिन वो एक बात समझ जाता है कि शायद उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा था। अब वो उसे एक रूम में लेके जाता है और अपने अपने कंपटीटर को डराने लगता है कि वो जाओ के पास आने की कोशिश ना करे। आगे हम देखते हैं जाओ अपना प्लान बनाती है और मिस्टर वे को ड्रंक होने का नाटक करती है, उसे घर छोड़ती है और रात में मिस्टर वे के घर रुकने का प्लान बनाती है। नेक्स्ट डे जैसे ही होता है, वो मिस्टर वे को जगाने मिस्टर वे को जगाती है। मिस्टर वे बहुत ज़्यादा ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि उसे कंपनी की कोई परवाह ही नहीं है, पर चाओ बहुत ही अच्छे से काम करती है। वो उसके असिस्टेंट है, वो उसे किसी तरह जगा देती है, उसे रेडी करवाती है, कंपनी में लेके जाती है। और उधर हम मिस्टर वे का जो अंकल था उसको देखते हैं, जिसे कोई कॉल करता है और कहता है कि हमारा प्लान खराब हो गया। जो ड्रिंक हमने मिस्टर वे के लिए बनाया था वो किसी और ने पी लिया। ये देखकर मेरे अंकल को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि अब मैं जाओ को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो इतनी अच्छी असिस्टेंट है कि हमारा प्लान हर बार खराब कर देती है। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे कंपनी में जा रहा होता है। उसने एक ब्लेजर पहना था और शॉर्ट्स पहना था। ऐसा सीओ पहली बार देखा है जो इस तरीके का स्टाइल करता हो। अब वो जैसे एम्प्लॉयज़ रूम में जाता है, वहाँ पर एसी खराब हो गया था। एम्प्लॉयज़ को कहता है कि जल्दी से इसे ठीक कराओ, इतनी गर्मी में तुम लोग कैसे काम करोगे। एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगता है कि वो इतनी चिंता करता है। अब वो अपने कैबिन में जाता है और जाओ आज की मीटिंग के बारे में उसे बताने लगती है। वो खड़ी थी, हील्स पहन रखे थे उसने। मिस्टर बे उसे कहता है कि बैठ कर बताओ। वो बताने लगती है। दूसरा असिस्टेंट भी वहीं पर खड़ा था। मिस्टर वे उसको बाहर करता है और जाओ की बातों को सुनने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर वे जाओ को लाइक करता है बहुत पहले से, लेकिन ये बात उसने आज तक उसे बताई नहीं है। और जाओ को ये बात पता भी नहीं है कि मिस्टर वे उसे लाइक करता है और वो उसकी फेवरेट असिस्टेंट है, फेवरेट गर्ल है। और आगे हम देखते हैं वो मिस्टर वे से कहती है कि आज मुझे जल्दी जाना है, मुझे मेरा पर्सनल कोई काम है। जाओ मिस्टर वे मान जाता है। अब जाओ बाहर जाती है, अपने कलीग से कहती है कि मैं आज जल्दी जाऊंगी और मिस्टर वे को कोई काम हो तो तुम वो कर देना। ये सुनकर तो जो कलीग थी वो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मिस्टर वे को तो सिर्फ तुम ही हैंडल कर सकती हो, बहुत ही ज़्यादा वैसे इंसान है जो किसी की नहीं सुनते सिवाय तुम्हारी। जाओ कहती कोई बात नहीं, वो तुम्हारी भी सुन लेंगे। अब वो जाने लगती है और वो जाते जाते कलिक को बता देती है कि आज उसकी ब्लाइंड डेट है। ये सुनकर कलिक बहुत खुश होती है। अब वो कार में बैठकर जाने वाली थी। उधर हम मिस्टर वे को देखते हैं, वो किसी काम से जाओ को बुलाने लगता है। जाओ तो वहाँ पर नहीं थी, तो कलिक कहती है कि जाओ तो चली गई, आज उसकी ब्लाइंड डेट भी है। ये सुनकर मिस्टर वे को गुस्सा आता है। वो फटाफट जैसे ही जाओ जाने वाली थी, वो उसकी कार में बैठ जाता है और ड्राइव करने लगता है। जाओ कहती है आज मैंने छुट्टी मांगी थी, आप मेरी कार में कैसे बैठ सकते हैं। मिस्टर भी बार बार बहाने बनाता है कि मुझे कोई काम है, इस रास्ते में कोई काम है, बस मैं यहीं पर उतर जाऊंगा। पर वो अब जाओ को भी बात माननी पड़ती है। तभी वो अब मिस्टर भी कार को ब्रेक लगाने वाला था, पर ब्रेक काम नहीं करता। ये देख वे समझ आते हैं कि कार में कोई खराबी आ गई है। अब भी अब वो मिस्टर वे जाओ को कहता है कि कार में रास्ते पे जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मुझे बताओ, मैं ड्राइव करूंगा सही से। और मैप में देखकर कोई खाली जगह बताओ जहाँ पर हम रुक सकते हैं। अब जाओ ऐसा ही करती है और वे ड्राइव करने लगते हैं। क्या वे इस एक्सीडेंट में बच पाएंगे? क्या ये सच में कार की खराबी थी या कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है? अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।